मयंक ज्योतिष वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए आज आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। आप लोगों के मन में कभी कभी जिज्ञासा उत्पन्न होती होगी कि लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती है, जबकि लक्ष्मी जी के साथ लक्ष्मी जी के पति विष्णु भगवान की पूजा होनी चाहिए। लेकिन आप देखते होंगे कि जब लक्ष्मी पूजा होती है तो लक्ष्मी जी के साथ गणेश की मूर्ति एक में बनी हुई या गणेश के चित्र बना हुआ एक साथ रहता है और उसकी पूजा की जाती है। तो लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों, लक्ष्मी विष्णु की पूजा क्यों नहीं, तो आज हम इसके बारे में जानकारी आपको देंगे। आप सभी जानते हैं कि गणेश जी को अष्ट सिद्धि 9 निधियों का भी दाता माना गया है। गणेश जी की पत्नी का नाम ही रिद्धि सिद्धि है, जो सब कुछ देने वाली हैं। गणेश जी के पुत्र हैं जो शुभ लाभ हैं, जो सारे चीज़ों को जो लाभ प्रदान करते हैं। तो गणेश जी को ये सिद्धियां प्रदान करने में, रिद्धि सिद्धि से विवाह कराने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसके बारे में हम आपको रोचक जानकारी देंगे। देखिए, एक समय की बात है कि पूरा वीडियो देखेंगे तो अच्छी जानकारी आपको प्राप्त होगी, एक नवीन जानकारी प्राप्त होगी। एक समय की बात है कि बैकुंठ धाम में विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी विराजमान होकर के आपस में वार्तालाप कर रहे थे। माता लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से कह रही थी कि वे किस प्रकार से पूरे पृथ्वीवासियों के उधर उधर का भरण पोषण करती हैं, सबको धन संपदा प्रदान करती हैं। बिना धन संपत्ति के किसी का कोई काम नहीं हो सकता, इसलिए वह दुनिया में बहुत अधिक पूजनीय हैं और श्रेष्ठ हैं। जिनके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा हो जाती है वही सभी तीनों लोगों के सुख को प्राप्त कर लेता है। तो लक्ष्मी जी ने जब इस प्रकार से अपनी प्रशंसा की तो आप जानते हैं कि विष्णु भगवान को तो ये पता चल जाता है कि जो यदि कोई ऐसी प्रशंसा कर रहा है, अपनी बड़ाई कर रहा है, तो उसको कुछ न कुछ गुमान है, कुछ न कुछ घमंड है। अगुमान गोविंदा ही भावत नहीं, भगवान विष्णु को तो वह घमंड का ही जो वह भक्षण करते हैं। सबसे पहले वो अपने भक्त के जो वह घमंड को ही दूर करते हैं। तो अपनी पत्नी के इस प्रकार के स्वयं की प्रशंसा करते हुए देख करके भगवान विष्णु ने सोचा कि अब इनका जो है वह यह गर्व जो है वो दूर करना चाहिए। भगवान विष्णु ने उनके अहम भाव को कम करने के लिए कहा कि देखो, एक स्त्री के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है मातृत्व सुख। तुम सर्व संपन्न होते हुए भी आज तक तुम्हें मातृत्व सुख नहीं मिला है। आज तक तुम माता नहीं बन पाई, जगन माता कही जाती हो, लेकिन किसी बच्चे की माता नहीं कही जाती हो, नहीं बन पाई हो। इसलिए जो नारी संसार में मातृत्व सुख को न प्राप्त कर पाए, उसके लिए जो तीनों लोगों के सुख होते हैं वह महत्वहीन होते हैं। यह सुनकर के लक्ष्मी जी को बड़ा आत्मग्लानि हुई, बहुत दुख हुआ और उन्होंने सोचा ये तो बात सही है। तो अपने ग्लानि को दूर करने के लिए और मातृत्व सुख प्राप्त करने के लिए वह अपने सखी पार्वती जी के पास गईं और पार्वती जी ने जब उनसे आने का कारण पूछा तो उन्होंने अपने जो है आत्मग्लानि को या अपने आने का कारण बताया और कहा। पार्वती जी ने कहा लक्ष्मी जी से, बहन मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ इस मामले में। लक्ष्मी जी बोली, बहन आपके तो 2 पुत्र हैं, तो अगर दोनों में से कोई एक पुत्र आप हमको दे देती हैं, आपके पास कार्तिकेय भी हैं, आपके पास गणेश भी हैं, दोनों में से यदि कोई एक पुत्र मुझे दे देती हैं, दत्तक के रूप में दे देती हैं, तो मैं उसको स्वीकार कर लूँगी और मेरे भी एक पुत्र हो जाएगा, आपके पास एक पुत्र रहेगा ही। इसलिए मेरे ऊपर जो बंधत्व का या वंध्या होने का या मातृत्व सुख से विहीन होने का जो दोष लगता है वह मिट जाए, समय सदैव के लिए मिट जाएगा। आप चाहो तो मेरी सहायता कर सकती हो। पार्वती जी बोली, ठीक है, मेरे तो 2 पुत्र हैं, एक कार्तिकेय हैं जो सडानन हैं, दूसरे लंबे सूंड वाले जो है लंबोदर गणेश हैं। तो कार्तिकेय जो है वो तो सडानन हैं, इसे दिन भर खाने के लिए कुछ न कुछ चाहिए, 6 मुख हैं, कुछ न कुछ खाने के लिए वो जो मांगता रहता है। दूसरा जो पुत्र गणेश है वो भी लंबोदर है और यहाँ तक कि वो बहुत शरारती है। यदि उसकी हरकतों पर नज़र न रखी जाए तो सब वह तोड़ फोड़ करके सब तहस नहस कर देता है। अब देखो, तुम हो तो चंचला हो, तुम एक जगह तो ठहरती हो नहीं। जब चंचला हो तो किस प्रकार से, हमारे एक पुत्र जो है सदानन है, उनको बहुत सारा भोजन जो चाहिए, और एक पुत्र जो गजानन है जो बहुत शरारती हैं। तो दोनों पुत्रों में से किसी भी पुत्र को मैं यदि आपको देती हूँ तो आप तो उनका पालन पोषण करने में, संभालने में बड़ी मुश्किल आपको होगी, क्योंकि आप एक जगह ठहरती नहीं हो। तो यह सुन करके लक्ष्मी जी ने पार्वती जी से कहा कि आप चिंता न करें, मैं अपने आपके पुत्रों को अपने हृदय से भी अधिक लगा करके स्नेह के साथ रखूंगी। चाहे आप बड़ा पुत्र कार्तिकेय दे दें या छोटा पुत्र गणेश दे दें, मैं दोनों को अच्छी तरह संभाल सकती हूँ। बैकुंठ धाम में हमारे बहुत से सेवक भी हैं, वह उनकी सेवा दिन रात करते रहेंगे।
कोई भी जो है आप पुत्र हमको दे दीजिए। माँ पार्वती जी जो तो अपने दोनों पुत्रों का आत्मों को जानती थी, उन्होंने भगवान गणेश को लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र के रूप में देना स्वीकार कर लिया। यह सुनकर माता लक्ष्मी जी ने पार्वती से कहा कि आज से गणेश मेरा दत्तक पुत्र है, अडॉप्टेड सन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वह है, और क्योंकि मैं संसार को सभी सिद्धियां प्रदान करती हूँ, लक्ष्मी मेरा जो वह कार्य ही है सबको जो है सुख संपत्ति समृद्धि प्रदान करना, तो आज से जितने भी मेरी सिद्धियां हैं सुख संपत्तियां हैं उनको मैं अपने पुत्र गणेश को प्रदान करती हूँ, और गणेश इन सारे सिद्धियों को सारे संपत्तियों को देने में सक्षम होंगे। और जो ब्रह्मा जी की दो पुत्री रिद्धि और सिद्धि हैं जो मेरी पुत्री के समान हैं, मैं उनसे गणेश का विवाह कराने का वचन भी देती हूँ, और मैं गणेश जी की प्रत्येक इच्छा की पूर्ति करूँगी। समस्त लोगों में गणेश जी की पूजा जो नहीं करेगा या जो गणेश जी की निंदा करेगा, मैं उससे कोसों दूर रहूँगी। अर्थात जो मेरी पूजा करे, गणेश की पूजा न करे, उसे न रिद्धि प्राप्त होगी, सिद्धि प्राप्त होगी, न तो सुख समृद्धि प्राप्त होगी, कुछ प्राप्त नहीं होगा, दरिद्रता उसको घेरे रहेगी। जब मेरी पूजा की जाएगी तो साथ में गणेश जी का भी पूजन अवश्य होगा। जो मेरे साथ श्री गणेश का पूजन नहीं करेगा वह कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा। यह सुन करके माता पार्वती जी बड़ा प्रसन्न हुई। आगे चल करके लक्ष्मी जी ने रिद्धि और सिद्धि जो ब्रह्मा की पुत्रियां थीं उनका विवाह गणेश जी के साथ कराया, और गणेश जी के दो पुत्र शुभ और लाभ भी उत्पन्न हुए। आप सभी जानते हैं जैसे दिवाली आ रहा है या और तमाम ऐसे जो है समय पर हम जो है लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। प्रथम पूजा गणेश की पूजा करते हैं, और लक्ष्मी पूजा के समय में सबसे पहले आप जब लाते हैं फोटो लाते हैं तो लक्ष्मी गणेश का पाना या लक्ष्मी गणेश का चित्र एक साथ रख करके आप पूजा करते हैं। तो गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा करने का यह बहुत ही सुंदर दृष्टांत आपने जाना, और यह सुन करके माँ पार्वती ने गणेश जी को लक्ष्मी के सुपुर्द कर दिया। इसी कारण जब हम दिवाली के समय में लक्ष्मी पूजन करते हैं तो लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी का पूजन होता है। एक बात का और ध्यान रखना है कि लक्ष्मी पूजा के बारे में और चीज़ें हम इस चैनल पर बता रहे हैं, वहाँ पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखें कि लक्ष्मी जी की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें। लक्ष्मी जी की जो श्री सूक्त है उसके 16 मंत्रों का पाठ करना बड़ा अच्छा माना जाता है, रात में करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी दिवाली के दिन रात में अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यदि कोई गणेश लक्ष्मी की पूजा कर ले और विष्णु जी जो लक्ष्मीपति हैं, ये जो विश्व के पालनहार हैं, यदि उनकी पूजा नहीं तो भी अच्छा फल नहीं प्राप्त होता है। ये रही गणेश जी के लक्ष्मी के साथ पूजा का जो है महत्व। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आपको यह वीडियो बहुत अधिक जानकारी वाली बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए, नई नई रोचक जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे मयंक ज्योतिष वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इस वीडियो को लाइक कमेंट करके सभी मित्रों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे।